Hello bachcho, let's see the question, and the question says that prove that the function f of x is equal to sin x divided by x when x is less than 0 and x plus 1 when x is greater than equal to 0 is everywhere continuous. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा फॉर अ फंक्शन f of x to be continuous at x equal to a. अगर कोई फंक्शन f of x कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a तो वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन होगा f of a एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट करना चाहिए. सेकेंड कंडीशन होगा लिमिट x टेंड्स टू a f of x भी एग्जिस्ट करना चाहिए. यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट भी आएगा. एंड जो थर्ड कंडीशन होगा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू a f of x शुड बी इक्वल टू f of a. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा. तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है f of x इक्वल टू sin x divided by x when x is less than 0 and x plus 1 when x is greater than equal to 0. तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट कंडीशन जो है, जो कि यहाँ पे हम लोग को बताना है कि f of a एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. तो यहाँ पर a के प्लेस में क्या होगा, 0. तो f of 0 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर x 0 से छोटा है तो हमें sin x डिवाइडेड बाई x फंक्शन लेना है. अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब हम ये x प्लस 1 फंक्शन लेंगे. तो क्योंकि हम f of 0 मतलब x इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो हमारा जो सेकंड फंक्शन क्या है, x प्लस 1 ये लेंगे. तो यहाँ पर x के प्लेस में 0 तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया और 1 तो एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया कि f of 0 एग्जिस्ट कर रहा है. नाउ अब सेकेंड कंडीशन को हम लोग को सेटिस्फाई करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगा और राइट हैंड लिमिट भी आएगा. सो नाउ हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x और इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 माइनस h. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h. तो जहां जहां x है वहां माइनस h पुट करेंगे और 0 माइनस मतलब कि x जो होगा 0 से छोटा वाला लेंगे, यानी कि जो फंक्शन है वो क्या है, sin x डिवाइडेड बाई x लेंगे क्योंकि यहाँ 0 माइनस इसलिए. तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन फिर x के प्लेस में माइनस h तो यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h. एंड हम ये जानते हैं कि सिंस साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा. तो अब इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करके लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h डिवाइडेड बाई माइनस h. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया. एंड ऑल्सो हम लोग ये भी जानते हैं कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x होता है इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी होता है. तो इस प्रॉपर्टी से ये जो वैल्यू आया था ये हो जाएगा 1. तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आया वो हो गया 1. अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x और इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 देन f ऑफ 0 प्लस h. नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन f ऑफ h. तो x के प्लेस में h पुट कर देंगे. तो दिस इज इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 देन साइन h डिवाइडेड बाई h. एंड ये जो प्रॉपर्टी था हमारा
इस प्रॉपर्टी से हम लोग फिर से इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल है, जो कि इक्वल टू 1 है, और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट टू कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। और थर्ड कंडीशन क्या है कि ये दोनों ही इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 आया, जो कि इक्वल टू क्या है 1। तो यानी कि हम लोग ये प्रूव कर दिए कि ये कंटिन्यूअस हो गया हमारा जो फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द गिवन function is continuous everywhere। और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।